Welcome everyone to special episode of Simsar Radio, brought you today by Viral and Ananya. As Diwali is round the corner knocking our doors, we present you some dhamakedar candid conversation with our buddies Harshal Tavre PGDM RM batch 2019-21 and Harpreet Singh PGDM IMC batch 2019-21. Hi Harshal, hi Harpreet. Hope you all are doing great. Hello. How are you doing? Hi guys. We are doing great. Thank you for being here. अनन्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हम इस एपिसोड में आके थोड़ा सा सौभाग्य अपना कंट्रीब्यूशन दे सिम्सर रेडियो को. Thank you guys for taking out time. It's our pleasure to host you today. तो दिवाली के लिए आप लोगों की क्या तैयारियां रहती थी? आप लोग एक हफ्ते पहले से ही धूम मचाते होंगे. As most of your friends घर चले जाते होंगे. तो how was it दिवाली in the campus last year? जैसे कि दिवाली का सीजन होता है ना हॉस्टल में, तो दिवाली में तो आपने ही कह दिया कि सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर. तो एक हफ्ता पहले की अगर बात हो तो मैंने एक पोएम लिखी थी. तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं वो साझी करनी चाहूँगा इस माध्यम से. बिल्कुल. ओके, तो वो पोएम कुछ ऐसी थी. क्योंकि मैं नागपुर से हूँ, तो निकले थे नागपुर से मुसाफिर बनकर, चंद दिनों को महीनों में बदलने, 2 जोड़ी कपड़े लिए और एक खाली सपनों से भरी बैग के संग मंजिल तक पहुंचने. पर पता नहीं मंजिल को कैसे प्रेम हुआ हमसे. दुआएं पढ़कर चंद दिनों को हफ्तों में बदला, हफ्तों को महीनों में, महीनों को मौसम में. आए थे खिलती धूप सेकने, अब बम्बैया बारिश में अन्ना की चाय सुड़क रहे थे. शायद इसी को कायनात कहते हैं. तो यही थी हमारी मतलब एक हॉस्टल की बेसिक, यही सब होता है हॉस्टल में. ब्यूटीफुल पोएम हरप्रीत पाजी, दिल छू लिया आपने. तो मैं बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि दिवाली के पहले एक हफ्ते पहले ही सेलिब्रेशन नहीं होता. ये दिवाली के टाइम पे बहुत कुछ चलता है कॉलेज में. तुम्हारे प्लेसमेंट चलते हैं, दोनों के, जूनियर्स के, सीनियर्स के. तो कोई प्लेस्ड हो रहा है, कोई रिजेक्ट हो गया, तो तुम्हारा सेलिब्रेशन थ्रू आउट द ईयर चलता है. तो तुम्हें में अगर तुम हो तो तुम्हें दिवाली की जरूरत नहीं है टू सेलिब्रेट. और सब एक्साइटेड होते हैं दिवाली के पहले. सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं, सब अपने घर की कहानी बताते हैं कि वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो इट्स अ फन कॉन्वर्सेशन है. हाँ, वैसे हम ये बहुत मिस करते हैं और हम अभी बात करके हम अपने लिए मुश्किलें मोल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत याद आ रही है कॉलेज की. तो टॉकिंग टू, मतलब अभी तुम लोग सब घर पे हो तो क्या क्या ड्यूटीज निभा रहे हो तुम लोग घर में दिवाली के पहले? कॉलेज में रहते तो मस्ती करते हैं, लेकिन घर पे सब तो कर नहीं सकते फिलहाल. तो क्या क्या कर रहे हो तुम? भाई सच बोले तो इस ऑनलाइन एमबीए का भी फायदा नहीं मिल रहा है हमें. डेली कुछ ना कुछ साफ सफाई करनी पड़ रही है. कभी कबर्ड साफ कर रहे हैं तो कभी रूम की सफाई करनी पड़ रही है. यार ये कौन सी काम है विरल? यार मैं मस्त शॉपिंग करती हूँ क्लास के बाद. ये तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है क्या? यार तू जलाना बंद कर. So, are you guys planning to meet up with your friends in the same city? जैसे तो अनलॉक चालू हो गया था सेम सिटी में, तो मैंने मिलना चालू कर दिया था फ्रेंड्स के साथ. बिकॉज दैट वाज वन थिंग आई वाज मिसिंग अ लॉट जब ये कॉलेज पूरा टाइम बंद था. बट देन हाँ, दिवाली के लिए स्पेशली मिलना, हर साल आई लुक फॉरवर्ड टू डू दिस. और ये साल तो डेफिनेटली मिलेंगे जो सोमया से है, जो मुंबई से है. सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल माय फ्रेंड्स. तुम लोग तो आपस में मिल सकते हो ना सेम सिटी. तुम लोग भी तो प्लान कर सकते हो सब. हाँ ऐसा है, पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब कोई एक इंसान है पूरे शहर से, तो वहाँ मुश्किल हो जाती है. तो मूविंग ऑन, कुछ खाने पीने की बात करते हैं. सो कौन से डिश से ऐसे आपको दिवाली की वाइब आती है? घर में कुछ खाना बनने लगता होगा ना जिससे लगता होगा कि ओ दिवाली आ गई. सो कौन सा डिश है वो? मेरे घर में तो ये वाली डिश जो है ना, जिससे मतलब देख के ही मुझे पता चल जाता दिवाली आ गई. मेरे घर पे बनते शक्करपारे. पंजाबी घर है तो हर पंजाबी बंदा जो भी सुन रहा होगा वो रिलेट करेगा इस बात को. So moving on, how do you extend your celebration with the underprivileged? मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप हेल्प कर रहे हो तो डायरेक्टली पैसों से मत हेल्प करो, क्योंकि फिर हमको नहीं पता कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जानकारी है कि नहीं. तो मैं हमेशा सुख जो है ये दिवाली के त्योहार का, वो बांटना चाहिए. तो
उनके बनाए हुए बहुत लोग हैं ऐसे जो मेहनत करते हैं, थोड़ी थोड़ी वो मतलब वो दिए बनाते हैं या फिर लैंटर्न्स बनाते हैं। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के उनकी मदद कर सकते हैं, या फिर आप जो घर पे बनाते हो दिवाली के लिए, ये आप उनसे बांट कर, उनको देकर खुशियाँ बांट सकते हो। तो ये मेरा तरीका है ऐसे सेलिब्रेट करने का, जिनसे उनको भी समझे कि मेहनत करने का नतीजा क्या होता है और कितना अच्छा होता है। तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ इस सब का। बहुत सही, बहुत सही। हरप्रीत, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमारे यहाँ तो अरदास में भी यही कहा जाता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना भी बन पाए सोसाइटी को, वी नीड टू गिव इट बैक। तो हमारे यहाँ तो खैर इस समय नागपुर में हल्की हल्की गुलाबी सी ठंड होने लग जाती है, तो हमारे यहाँ तो कंबल बांटते हैं फिर जाके, ताकि जो लोग सो रहे हैं ठंड में उन्हें सही से नींद आ जाए। तो हाँ, सबको अपना पार्ट थोड़ा बहुत निभाना चाहिए, और तो इतना थोड़ा बहुत जो अपना बन पाए उस हिसाब से करना चाहिए सोसाइटी के लिए। ये काफी अच्छा कहा आपने. So moving on, how excited are you for Diwali, given that we have missed most of the festival celebrations this year in between of Corona? So how excited you guys are? ये एक ऐसा चीज है कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये घटना हुई पूरी, इसमें कि सब बंद हो गया, लॉकडाउन हुआ, तो सब हमारे फेस्टिवल चले गए उसमें। बट दिवाली आई गेस पहला फेस्टिवल आ रहा है जिसमें हमारे नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, एंड देयर इज अ होप कि सब अनलॉक हो रहा है। तो आई होप कि दिवाली की वजह से ये बहुत पॉजिटिविटी आए कि सब अनलॉक होने की खबर हमें मिलती जा रही है। ये बहुत एक पॉजिटिविटी ला रहा है, और इससे ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि दिवाली के बाद ऐसे होप है कि सब वापस चालू हो सकता है नॉर्मली। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो दिवाली ये साल ला रही है, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा चीज़ और कोई हो सकता है हमारे। जी जरूर. What about you, Harpreet? एक्साइटमेंट तो देखो जी पूरी पूरी है, और इस साल बहुत सारे त्योहार मिस हो गए हैं, तो इस साल और ज़्यादा है दिवाली की एक्साइटमेंट। पर एक चीज़ ये है कि आप अभी भी सेफ रहें, क्योंकि केसेस अभी भी ऑन द राइज है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम निकल आ रहे हैं एक दिन में। तो सेफ रहना ज़रूरी है, अपने हिसाब से अपना मास्क वगैरह का और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना। ये साल बस यही ज़रूरी है। हाँ, एक्साइटमेंट तो है इस बात की, बट ठीक है, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा हिचकिचाहट, और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ. 2020 is all about this only. Let's hope 2021 does not get like this. So moving on, we would be checking a little bit of your general knowledge with few silly questions but yet interactive ones. So you have this first question. Which of these sitcoms had an episode entitled Diwali? Park and Recreation, The Office, or 30 Rocks? So take 10 seconds and answer this question. चलो, ऑप्शन बी कौन सा था वो लॉक? The Office. Harshil, for you? हाँ, सेम। Okay, so तुक्का मारते मारते आपने पहला सवाल का जवाब सही दे दिया. नहीं, तुक्का नहीं। Okay, it was a calculated risk. So moving on. Diwali is celebrated during which month of the Hindu calendar? A. Magh, B. Asin, C. Kartik. ये कार्तिक है। ये सब क्या पूछ रहे हैं? कार्तिक ही रहेगा। ये शायद कार्तिक। यहाँ आपने अपने हिंदी मातृभाषा की लाज बचा ली. मानना पड़ेगा धनिया, इनके तुक्के बहुत अच्छे लगते हैं। एमसीक्यू एग्जाम में तो टॉप करते होंगे। अरे यार वीरल यार, ऐसी बात थोड़ी है यार। Use the right term. Yes. Okay. So moving on, use your calculated risk more here. Okay. So what is the literal meaning of Diwali? Row of lights, colored lights, brightness of lights. Brightness of. हाँ. Calculated risk सिर्फ 2 क्वेश्चन तक ही सही चलते हैं वैसे. So your answer is wrong. Rows of light is a correct answer. Oh my god. So yeah, moving on. Which deity is worshipped on the eve of Dhanteras? Kubera, Hanuman or Krishna? कुबेरा. ये तो खैर ये वाले में कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं चाहिए। भगवान को याद कर लो हरप्रीत। मेरा ऑप्शन ए है, मतलब
अच्छा कि हनुमान तो नहीं, धनतेरस ना, हनुमान तो नहीं, और श्री कृष्ण कुबेर का खजाना बोलते हैं ना, तो कुबेर। हाँ कुबेर। और धनतेरस बोले तो धन, तो फिर इससे हाँ। कुबेर। तो काफी एमबीए के क्विजेस अटेम्प्ट किए हैं आपने, ऐसा लग रहा है। कुबेरा इज द करेक्ट आंसर गाइस, यू गॉट दैट। एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस भी इसमें काम आया बहुत। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करा लिया इनसे। नाउ लेट्स आस्क देम समथिंग इंटरेस्टिंग। वी विल हैव अ रैपिड फायर राउंड वेयर यू विल हैव टू रिलेट द वर्ड्स टू फायरक्रैकर्स और मिठाई। भाई हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था धमाकेदार एपिसोड। हाँ चलो, वो लिटरल धमाकेदार था, अब समझ आ रही मेरे को बात। सो हरप्रीत, फर्स्ट क्वेश्चन, मंडे क्लासेस। मंडे क्लासेस हो गया उसकी बम। सेकंड इज जूम मीटिंग्स। जूम मीटिंग हो गई संतरा बर्फी, थोड़ी सी खट्टी लगती है यार मुझे। हाय हाय हाय। थर्ड इज कैंपस। कैंपस काजू कतली मेरी फेवरेट मिठाई। नेक्स्ट वुड बी चिलिंग विद फ्रेंड्स। पूरा बॉक्स हो गया, मतलब पटाखों का पूरा बॉक्स। कोई पटाखा होता है उसमें, कोई फुलझड़ी होता है, कोई मतलब सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग फटते हैं। और पार्टी करते टाइम कोई कैसे फट जाए कुछ नहीं पता। नेक्स्ट इज फोमो। फोमो तो हो गया जो तुम लोग ले रहे हो। नेक्स्ट इज दिवाली डिशेस। ये हो गया एटम बम। नेक्स्ट इज परिवार। परिवार हो गया भाई। देखो, अगर इसका आंसर मैं पटाखों और मिठाई के अलावा दूं तो चलेगा। चलो आपके लिए ये भी मान लिया। परिवार हो गया सिंपल। क्या कहा है। नेक्स्ट हर्षल। हाँ, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, विल स्टार्ट विद परिवार। अच्छा, मेरे लिए ऐसे सीक्वेंस भी बदल लिया। परिवार में ये कहूंगा कि वो फरारी बोलते हैं ना, जिसमें सब आता है। हाँ, दिवाली का फराल बनता है, मतलब हर एक डिश रहता है उसमें। तो परिवार वो हो गया। एक भी अगर नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, सब चाहिए, इससे सबसे ज्यादा वो सुंदर और अच्छा बनता है। नेक्स्ट इज दिवाली डिशेस। इसमें वो स्काई डेकोरेटर्स नहीं होते, पटाखों में ऊपर जाके जब फटते और बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट वुड बी चिलिंग विद फ्रेंड्स। यार इसके लिए मैं वो ये कहूंगा शंकर पाली, क्योंकि एक से आपका मन नहीं भरेगा, आपको सारे चाहिए। नेक्स्ट वुड बी कैंपस। तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैं कैंपस को उससे रिलेट करूंगा, मतलब बहुत ही मीठा। एक होने के बाद आपको वापस याद आएगी उस चीज की, तो कैंपस तो वैसा है। लास्ट वुड बी मंडे क्लासेस। यार वो बड़ी फुलझड़ी नहीं होती जो खत्म ही नहीं होती, फिर आप ऐसे पकड़ के रहते हो कि ये कब खत्म हो, वो है मंडे क्लास। इतनी मिठाइयों की बात हो गई यार, अब तो मैं जा रहा हूँ मिठाइयाँ खाने। It was great hosting both of you, Harshal and Harpreet. Also, we have an exciting challenge for all our listeners. Post your Diwali pictures on Instagram with families, friends, rangoli, or anything that you hold dear to with the hashtag #OffCampusDiwali, and do not forget to tag SimSerOfficial. Select entries will be featured on our official handle. I hope you guys enjoyed listening to this episode as much as we did while making it. Wishing all our listeners a safe, happy, and a prosperous Diwali. Stay tuned to Simsa Radio.